बच्चों आज जो हम करने वाले हैं, आज करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है कंसीडरेशन अदर देन कैश में जब हम कोई रनिंग बिजनेस टेक ओवर करते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस ही क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है, तो उस केस में हमारी जनरल एंट्रीज क्या होंगी वो समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसका वो समझेंगे। देखो पेमेंट का तरीका सेम रहेगा जो पीछे किया था अभी, ठीक है, बट यहां पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है। अगर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, भाई सिंपल सी चीज है, अगर हमने कोई बिजनेस टेक ओवर करा, ध्यान से समझना, हमने कोई बिजनेस टेक ओवर करा, उसमें हमने 25 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हैं। हमें जो उस बिजनेस में मिला वो क्या मिला, 25,000 की एसेट्स मिली, 2 लाख रुपए की क्या मिली, लाइबिलिटीज भी हमारी हो गई। भाई अगर हम कोई बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो उसकी सारी एसेट्स हमारी होंगी और लाइबिलिटीज भी हमारी होंगी, हाँ है ना। तो 25 लाख की एसेट है और 2 लाख की क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, और वो बिजनेस हमने टेक ओवर किया है जी 20 लाख रुपए में। कितने में खरीदा है, 20 लाख में। तो मुझे बताओ फायदा हुआ मेरा या नुकसान, आराम से सोच के बताना। 25 लाख की एसेट है, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, यानी कि जो उनके बिहाफ पे मुझे पे करनी है, तो नेट एसेट्स मेरे पास कितने की है, 23 लाख रुपीस की, है ना। मैंने 23 लाख रुपए की चीज 20 लाख रुपए में ले ली, फायदा नहीं है, है ना। तो बेटा अगर हमें ऐसे में प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट रोज नहीं होता है, कभी कभार होते हैं, इनको हम कैपिटल प्रॉफिट्स कहते हैं। और ये प्रॉफिट कहां जाना चाहिए आपके हिसाब से, कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आ रही है जी, ये प्रॉफिट कहां जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अभी एंट्री सीखते हैं, एंट्री में कुछ भी नहीं है, क्लियर है यहां तक। अच्छा सर, अगर हमने, ध्यान से समझो, अगर हमने कोई बिजनेस टेक ओवर किया, सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा दूसरे उससे कराता हूं, एसेट्स कितने की हैं, 25 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज कितने की हैं, 2 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज कितने की हैं, 2 लाख की, लेकिन मैंने उसको टेक ओवर किया 24 लाख में। टेक ओवर कितने में किया है, 24 लाख में। मुझे बताओ फायदा है नुकसान, 25 लाख की एसेट, 2 लाख की लाइबिलिटी पे करनी, तो नेट कितने का सामान लिया, 23 लाख का, लेकिन लिया 24 लाख में, दिक्कत हो गई ना। 1 लाख का क्या हो गया, लॉस। तो बेटा इस लॉस को डालते हैं गुडविल में। किस में डालेंगे, गुडविल में। भाई सिंपल सी बात है, जो 1 लाख रुपए मैंने फालतू दिया वो क्यों दिया होगा, कि हो सकता है सामने वाले बिजनेस की कुछ गुडविल हो, समझ में आ रही बात, तो उसकी गुडविल के लिए दिया जो मेरा लॉस है। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। तो इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी फटाफट से समझते हैं 2 मिनट में ही। आओ बेटा सेम एग्जांपल को मैं ले लेता हूं। देखिए अगर एसेट्स हैं, एसेट्स अगर हम कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, एसेट्स खरीदेंगे ना, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, एसेट्स खरीदेंगे तो सिंपल सी बात है क्या करेंगे, डेबिट, हाँ है ना। तो मैं दोनों केस में करा रहा हूं आपको, अभी जो दोनों एग्जांपल लिए याद रखना बस। ठीक है जी, when running business is took over या taken by, ठीक है जी, ध्यान से समझना। बेटा एसेट खरीदी है, बताओ एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, है ना। तो हम हमारे पास एसेट्स आई हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है जी, नाम दे रखा है तो नाम लिखेंगे, नाम नहीं दे रखा तो सुंदरी एसेट्स लिखेंगे। ठीक है ना। तो बताओ अभी नाम नहीं है तो क्या लिखते हैं, सुंदरी एसेट्स। कितने की हैं, कितने की ली हैं, अभी तो एग्जांपल लिए थे दो, बताओ 25 लाख रुपए की। तो बेटा 25 लाख रुपए क्या कर देंगे, डेबिट में ले। और क्या है, 2 लाख रुपए की क्या है, लाइबिलिटी, तो 2। मैं एक लाइन ना ऊपर छोड़ देता हूं, ऊपर एक लाइन छोड़ देता हूं, चाहे कैपिटल रिजर्व हो या गुडविल मुझे पता चल जाएगा, ऊपर लिख देंगे। ठीक है जी, तो 2 बताओ जी, सुंदरी लाइबिलिटीज कितने की हैं बताओ। अरे सन्ड्री होता है मुझे पता है, पर सुंदरी बोलने में अच्छा लगता है इसलिए लिखो 2 लाख। समझ में आ गई बात, है ना। अब बेटा हम वेंडर को कितना पैसा दे रहे हैं, पहले केस में 20 लाख दे रहे थे ना, है ना। तो वेंडर का नाम नहीं पता तो वेंडर लिखेंगे, नाम पता है तो नाम लिखेंगे। तो 2 वेंडर, बताओ जी कितना, 20 लाख। पहले वाले केस में कितने थे, 20 लाख। समझ में आ गई बात, क्लियर है जी। अब बताओ फायदा नुकसान, सर फायदा ही तो है, 25 लाख रुपए की एसेट है और टोटल पैसा क्या है, पे तो 22 ही करना है, तो 3 लाख का क्या है, फायदा। तो अगर आप समझ पा रहे हो, सिंपल सी बात है, कैपिटल जब प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल जब क्या है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट तो करेंगे, ये बात तो तय है।
बट अगर आप वैसे भूल भी जाओ गलती से, वैसे भूलोगे नहीं, अगर कोई भूल भी जाए तो वो ऐसे भी तो देख सकता है कि भाई डिफरेंस कहाँ आ रहा है 3 लाख का क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे 3 लाख रुपए। तो बेटा 3 लाख क्रेडिट में लिखेंगे, और जब भी क्रेडिट में लिखोगे तो क्या लिखेंगे यहां पे टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, क्लियर है। बेटा कैपिटल रिजर्व को गलती से जनरल रिजर्व मत लिखना, समझ में आ रही है बात। कभी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, गलती से बोल भी देते हैं, गलती से लिख भी देते हैं, तो इसलिए बता रहा हूं। ठीक है जी, आओ बेटा अगर सेम चीज इधर होती तो क्या होता, ध्यान से सुनो। हाँ जी, अगर मैं सेम को इधर लेके चलूं तो सेम सुंदरी एसेट्स कितने की थी बताओ जरा। दूसरा एग्जांपल जो लिया था मैंने 25 लाख, भाई एसेट तो 25 लाख की थी, ठीक है। हमने सुंदरी लायबिलिटी कितने की थी हमारी, सेम 2 लाख की, 2 लाख। बेटा वेंडर को कितना पैसा देना था, तो टू वेंडर 24 लाख। तो बेटा अभी यहां पे ध्यान से देखो, तो बैलेंस कहां बच रहा है, डेबिट में। तो डेबिट किसको कर दोगे, गुडविल को। तो गुडविल अकाउंट क्या कर देंगे हम यहां पे, डेबिट। बात क्लियर है। अगर लॉस है तो डेबिट में आएगा गुडविल, और प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, कितने का आएगा गुडविल, 1 लाख। बेटा 25 और 1 26 इधर भी हो गया, 24 और 2 26 उधर भी हो गया, क्लियर है जी। अब बारी आई पेमेंट की। पेमेंट में कोई नई चीज नहीं है, जो अभी सीखी है ना पीछे क्वेश्चंस में सेम वैसे ही है। अगर पार पे दोगे तो क्या करेंगे, पार पे, और प्रीमियम पे देंगे तो प्रीमियम पे, ठीक है ना। तो इसकी पेमेंट पार पे कर देते हैं और इसकी पेमेंट प्रीमियम पे कर देते हैं। ठीक है जी, हम दे रहे हैं इनको, इन भाई साहब को हम दे रहे हैं क्या, इशू एट पार, और वो भी क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है, 10 का, और कितने में दे रहे हैं, 10 में। ठीक है जी, और यहां पे इशू एट 20% प्रीमियम, हम यहां दे रहे हैं 20% प्रीमियम पे। ठीक है जी, और वैल्यू यहां भी कितनी है, 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10। बताओ जी बेटा इस केस में एंट्री क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर्स निकालो पहले, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो यहां पे जब फेस वैल्यू पार पे है, मतलब जब हम इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल है भाई, जितना पैसा है उतना ही देना है, बात खत्म। तो क्योंकि अलग कुछ है नहीं, तो बेटा इसको खत्म कितने से करेंगे, 20 लाख से, और यहाँ क्रेडिट भी कितना होना है, 20 लाख। और नंबर ऑफ शेयर निकालने की बात है तो सर क्या करेंगे, एक जीरो ही तो हटानी है। एक शेयर कितने का है, 10 का, तो 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्लियर है जी, तो कितने आ जाएंगे, 2 लाख शेयर आ जाएंगे 10 रुपए वाले। बात समझ में आ गई, क्लियर है जी। अब आओ इधर, यहां पे आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर। पहली एंट्री में लिख देता हूं, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से, 24 लाख रुपए से। वेंडर डेबिट कितने से है, 24 लाख से। ठीक है जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अभी निकालते हैं, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा ही ना जी। चलिए बताओ नंबर ऑफ शेयर्स बताओ पहले। बेटा 24 लाख रुपए के देने हैं, कितने के देने हैं, 24 लाख के। एक शेयर कितने रुपए में दे रहे हैं हम, 10 रुपए की चीज 20% प्रीमियम। तो बेटा 10 का 20% कितना होता है, 2। तो 10 की चीज कितने में दे रहे हैं, 12। तो डिवाइड कितने से करेंगे, 12। तो बेटा 12 दूनी कितने होते हैं, 24। तो कितने आ गए, 2 लाख शेयर। समझ में आ रही है बात, कितने शेयर देने जी, 2 लाख। ठीक है, तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 2 लाख पे 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख, वेरी गुड। और बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आ जाएगा, 4 लाख का। बताओ जी कोई दिक्कत है इस केस में, समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलिए फटाफट ना एक दो इसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। आज के लास्ट टॉपिक जो है अभी इसका हमारा, देखिए इस चैप्टर में हमारा सब कुछ हो गया, सिर्फ बचा है तो क्या, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट के क्वेश्चंस बचे हैं, और शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बची है मेन, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, फटाफट से आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का, बेटा क्वेश्चन नंबर आओ 43।
और 44, 30, 43 और 44 मैं करा रहा हूं, बाकी आप लोग घर से ट्राई करना। अच्छा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ना एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू दी हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एसेट्स की एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दी हैं, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे? यहां पे सिंपल सी बात है सर, एग्रीड वैल्यू लेंगे। भाई जितने में हमारी आपस में तय हुई है कि भाई एसेट हम आपकी मशीनरी लेंगे 5 लाख की है, आपकी बुक्स में 5 की है, लेकिन हम ले कितने बने? 6 लाख में। तो भाई मेरे पास तो 6 लाख की आई ना यहाँ पे, बात समझ में आ रही? आपकी बुक्स में वैल्यू क्या थी मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरी आपसे जो एग्रीमेंट हुआ है, हमारी जो जिस पे हम एग्री करी हैं दोनों लोग, वो वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो बेटा ऐसे ही समझदारी से जवाब देते रहोगे तो आप तरक्की पक्का करोगे। क्लियर है यहां तक? यस, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेटा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है मंगला कोर्टुबी लिमिटेड टुक ओवर अ यूनिट ऑफ मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। बेटा दोनों अलग अलग है ना, नाम बेशक से एक जैसे दिख रहे हैं आपको। कंसिस्टिंग ऑफ मशीनरी 40 लाख रुपए की, टूल्स एंड डाइस 10 लाख की और लाइबिलिटी 25 लाख की, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एसेट्स आई हैं और कुछ लाइबिलिटी हैं, और वो भी कितने में आई हैं? 20 लाख रुपए में। और कंसिडरेशन पे करेंगे इक्विटी शेयर देके, वो भी 10 रुपए वाले, 5 रुपए के प्रीमियम पे। समझ में आ गई बात? हो जाएगा? चलिए करते हैं फटाफट। बताओ जी, पहली एंट्री बताओ। हमारे पास जो जो एसेट्स आ रही हैं उनको डेबिट करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले नंबर पे क्या है? मशीनरी। तो बेटा मशीनरी एसेट है, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। नाम दिया है तो नाम लिखेंगे, नहीं तो सुंदरी एसेट लिखते। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, जल्दी बताओ कितने से? हैं जी 40 लाख रुपए से, हाँ है ना। बेटा टूल्स एंड डाइस भी हमारे लिए क्या है? एसेट, हाँ है ना। ठीक है जी, तो बताओ कितने की? लो जी, टूल्स एंड डाइस कितने की है? 10 लाख की। बेटा सुंदरी लायबिलिटीज दे रखी हैं, नाम नहीं दे रखा ना, तो सुंदरी लायबिलिटीज लिखेंगे। एक लाइन छोड़ लेना, देखो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे समझो क्वेश्चन को, एक लाइन छोड़ के करना। ठीक है जी, तो 2 सुंदरी लायबिलिटीज, बहुत बढ़िया, 25 लाख रुपए की है। बेटा देना कितना है? किसको देना है? मंगला को, मंगला ट्यूब्स को, हाँ है ना। मंगला ट्यूब्स लिमिटेड। बेटा इस नाम में बच्चे गलती करते हैं तो ध्यान रखना इसको, है ना। जिससे खरीदा गया है वो है हमारा वेंडर, उसका नाम लिखेंगे। और इसको देने कितने हैं? 20 लाख रुपए। बेटा आप ध्यान से देख पा रहे हो, 50 लाख रुपए की चीज, 25 लाख की लायबिलिटी, नेट बची 25। 25 के बदले में दे कितने रहे हैं? 20। तो 5 लाख का क्या है? प्रॉफिट। तो किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बताओ जी कितना जाएगा? तो 2 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा हमारा, कितने का? मैंने ऊपर लाइन छोड़ी थी इसीलिए। तो 2 कैपिटल रिजर्व कितना? 5 लाख। क्लियर जी? अब बहुत बढ़िया, लो दूसरी एंट्री बता दो फटाफट। बेटा मंगला ट्यूब्स को खत्म कर दो, पैसा देना है ना, खत्म कर देते हैं। लो, तो मंगला ट्यूब्स अकाउंट डेबिट, मंगला ट्यूब्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से? 20 लाख रुपए से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं पहले से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसमें प्रीमियम है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, बस। समझ में आई जी? तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? बेटा एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर कितने रुपए का है? 100 का है, 10 का है? 10 का ही तो है। एक शेयर कितने का? 10 का। और 5 रुपए का क्या है? प्रीमियम। तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स निकालो जल्दी। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, हमें देने हैं कितने? 20 लाख रुपए, हाँ है ना। यस और नो? बेटा डिवाइड कर दो कितने से? 15 से। कितना आएगा बताओ सर? 15 एकम 15, 15 15 45, 3 3 3, 13,333 शेयर आ रहे हैं जी। ध्यान से देखना। चलो एक नया कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिल जाएगा।
क्लियर है? 13,333। बेटा इसके बाद 0.33333 आता चला जाएगा। मैं पॉइंट के बाद जा ही नहीं रहा भाई, शेयर्स को पॉइंट में नहीं दे सकते हम, हाँ है ना? शेयर कितने दिए जा सकते हैं? मैक्सिमम 13,333 शेयर दिए जा सकते हैं, बस। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है? तो हम 13,333 ही शेयर देंगे, ठीक है? तो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 13,333 इंटू कितना? बहुत बढ़िया बेटा, 13,33,300, 13,33,300, हाँ है ना भाई? सिंपल सी बात है, इसमें 2 जीरो बढ़ा लेना। हाँ तो 10 का है ना, 330 हो जाएगा फिर, 10 का है ना, हाँ। तो 13,33,000 बेटा, ये 1,33,333 आएंगे ना फिर। 10 रुपए का तो शेयर है, 1,33,333 शेयर आएंगे। डिवाइड गलत किया आप लोगों ने, चेक कर लो एक बार। 1,33,333 शेयर आएंगे, है ना? ठीक है, तो बेटा इंटू कितने से करेंगे? 10 से तो आ जाएगा, बताओ जल्दी कितना है ये? 13,33,330। अब सही है, 13,33,330। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? बेटा इंटू कितना कर दो? 5 रुपए प्रीमियम के है ना, तो 13,333 इंटू 5, जल्दी बताओ कितना आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में? 1,33,333 इंटू 5 कितना आया? 6,66,660। 50 आएगा पक्का? चेक कर लेना जी, 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, यही है ना जी? 6,66,650। अच्छा, फिर तो बेटा 66 लाख हो जाएगा। तो 6,66,665 आएगा। ये बच्चे ना कैलकुलेशन भी सही से, 50 कह रहा है ये, 50 बेटा 5 आएगा, ये आएगा ना, 50 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो 6,66,665 आएगा, ठीक है जी? बट अब आप ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात देखो, ये तो सिंपल है कि सर यहाँ पे एक बात तो ये याद रखना, पॉइंट के बाद नहीं जाएंगे, पॉइंट जहां पे लग गया वहीं पे रुक जाएंगे, उतने ही शेयर देंगे। तो हमारे केस में 1,33,333 शेयर निकले, तो 1,33,333 इंटू 10 इसमें आ गया और इंटू 5 इसमें आ गया, ठीक है जी? अभी भी यहाँ पे अगर आप देखो, ये 20 लाख है और ये कितना है, इसका कुछ अमाउंट कम आ रहा है, इसका जो अमाउंट आ रहा है ना वो कम आ रहा है। एक बार चेक करो, शायद 5 रुपए की गड़बड़ आ रही होगी, 5 रुपए की या कितने की, देखो एक बार, 5 रुपए की कमी आ रही है बेटा। अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 19,99,995, 19,99,995। तो 5 रुपए की कमी है ना बेटा? देखो कोई भी अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको दे रहा है, सिंपल सी बात है, तो वो अपने 5 रुपए नहीं छोड़ेगा। तो 5 रुपए कहां से दें? अब 5 रुपए का तो शेयर है ही नहीं हमारा, हमारा शेयर कितने का है? 15 रुपए का है। तो क्या किया जाए, क्या बेस्ट ऑप्शन है? वेरी गुड प्राची, कह रही सर 5 रुपए कैश दे दो, इससे बढ़िया क्या है ना जी? तो बेटा 5 रुपए या तो कैश या बैंक लिख के दे देंगे यहाँ पे, तो टू बैंक ऑब्लिक कैश, आपको जो ठीक लगे वो लिख देना और दे देना उसके कितने रुपए? 5 रुपए। बात समझ में आ गई जी? तो ऐसे केस में जब हमारे पास क्या हो रहा हो, अमाउंट कम पड़ रहा हो, तो उस शॉर्ट अमाउंट को, चाहे 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 20 रुपया, 30 रुपया, यही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो उसको किस में दे देंगे हम? कैश में दे देंगे, ठीक है जी? कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये? बताओ जी, कोई डाउट? नो डाउट? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा भूषण लैंप वाला क्वेश्चन निकालेंगे फटाफट से और देखेंगे जरा। कह रहा है भूषण लैंप लिमिटेड
issued 30,000 fully paid up equity share of rupees 100 each for a purchase of the following assets and liabilities from Sharma and Company. आपने देखो एसेट और लाइबिलिटी आपको दे रखी है बेटा, आप ध्यान से समझने वाली बात समझो। पहले यहां पे आपको एसेट दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है, बट ये नहीं बताया कितने में खरीदा है। बताया क्या? नहीं बताया ना। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन साफ शब्दों में कह रहा है कि हम दे रहे हैं 30,000 शेयर। क्या दे रहे हैं हम? 30,000 शेयर दे रहे हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, है ना। तो बेटा कुल मिला के हम कितने रुपए देने वाले हैं? 30 लाख रुपए देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो 30 लाख रुपए किसको देने हैं? वेंडर को। क्या वेंडर का नाम दे रखा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, शर्मा एंड कंपनी। वेरी गुड, मुझे भी दिख रहा था, बट मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा था। तो ध्यान को थोड़ा सा एक्टिव रखिए। अब शर्मा जी को तो शर्मा एंड कंपनी दिखेगा ही ना। क्यों प्राची शर्मा? सही कह रहा हूं ना? बताओ जी, एंट्री बताओ। पहली एंट्री बेटा, पहली एंट्री हमेशा किसकी होगी? एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो बताओ फटाफट क्या क्या एसेट आई हैं? वेरी गुड। सबसे पहले प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत बढ़िया, 12 लाख। स्टॉक इन ट्रेड भी एसेट है, डेबिट करेंगे, हाँ है ना। कितने से? स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख। उसके बाद क्या दे रखा है? सुंदरी क्रेडिटर्स दे रखे हैं जो कि लायबिलिटी है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एक लाइन छोड़ देता हूं, टू सुंदरी क्रेडिटर्स। बताओ जी कितने के हैं जी? जोर से बोलो। अरे जय माता दी नहीं, वो क्वेश्चन का अमाउंट बताओ। 2 लाख। क्लियर है जी? अब बेटा वेंडर को कितना पैसा देना है? तो लिख देते हैं टू शर्मा एंड कंपनी। शर्मा और कंपनी, अरे शर्मा एंड उनकी कंपनी। बताओ जी कितने देने हैं? अरे बेटा 30 लाख। अभी तो बताया जब बात कर रहे थे ना फोन पे, जब बताया था। सुनो, 30,000 शेयर हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, है ना। तो टोटल कितने देने हैं हमें? 30 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है जी? यहां पे क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट नहीं बताई परचेज कंसिडरेशन कितनी है, यहां पे आपको शेयर्स के थ्रू बताई है कि हम शर्मा एंड कंपनी को 30,000 दे रहे हैं, शेयर 100 रुपए वाले। तो बेटा कहीं ना कहीं हम 30 लाख रुपए के शेयर दे रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात? तो शर्मा एंड कंपनी को कितना देना है जी? लो 30 लाख से क्रेडिट कर देते हैं। बेटा ध्यान से देखो जरा, क्रेडिट अमाउंट कितना है टोटल? 32 लाख। क्रेडिट में टोटल कितने का है? 32 लाख का। जबकि ऊपर अगर आप देखोगे डेबिट में कितना दिख रहा है आपको? 28 लाख। बेटा 12 9 21 21 और 7 कितने होते हैं? 28, हाँ है ना। 32 लाख रुपए की लायबिलिटी दिखा रहा है ये, मतलब पेमेंट है। और बेटा 28 लाख रुपए की क्या है? नेट एसेट्स हैं। तो क्या लॉस नहीं है हमें? 28 लाख रुपए की एसेट आ रही है और उसके बदले में जा कितने रहे हमारे पास से? 32। तो बेटा 4 लाख का क्या है? लॉस। किसमें डालेंगे? गुडविल। वेरी गुड, बात समझ में आई? तो बेटा लॉस ऐसे भी देख सकते हो, बैलेंस कहां बच रहा है? डेबिट में। तो क्या करोगे? गुडविल के नाम से डेबिट। बताओ जी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एंट्री बताओ दूसरी। लो जी, शर्मा एंड कंपनी को खत्म कर दो। शर्मा एंड कंपनी कितने से डेबिट? बेटा जितने से क्रेडिट है उतने से 30 लाख। शेयर कितने देने हैं? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 30,000 शेयर देने 100 के हिसाब से, तो सीधा कितना आएगा? 30 लाख। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बताओ जी, इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता है हमें 30,000 शेयर देने 100 रुपए वाले। बात समझ आई? किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं? चलिए फिर बेटा अगले क्वेश्चन देखोगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश लिमिटेड और संदेश लिमिटेड। 2 क्वेश्चन है संदेश लिमिटेड का और एक क्वेश्चन है लाइट लैंप लिमिटेड का, ठीक है ना। ये आपके होमवर्क में परचेज कंसिडरेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से कर लेना, ठीक है ना। जो मैंने कराए हैं वो भी, जो मैंने नहीं कराए हैं वो भी, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। क्लियर है जी?
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।